बहुत ही ढीठ आदमी हो, जूते खाए बगैर नहीं मानोगे तुम, है ना? मोहब्बत में मारपीट तो होती रहती है। आपसे दोबारा फोन पर बात हो गई, मुलाकात भी हो जाएगी। मुलाकात मुझसे नहीं, थाने में पुलिस वालों से होगी। तुम्हारा नंबर आ गया मेरे पास, बस अब इंतजार करो कि तुम थाने में कब आते हो, बदमाश कहीं का। बदमाश कहीं का। भुला दिया मुझे, तो भी भुला दे। मैं कैसे भुला दूं? 9 महीने अपनी कोख में पाला है उसे। तुमने तो अपने दिल को समझा लिया मुराद अली, मैं कैसे समझाऊं?
हाँ हाँ, इस मीनार को देखकर मुझे बाबा कायदे आजम याद आ जाते हैं। इसी जगह खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया था कि बन के रहेगा पाकिस्तान। यार, कैसे दलेर, उच्चे सच्चे और बहादुर लोग थे बाबा कायदे आजम और उनके साथी। न लोभ, न लालच, न अपना ख्याल, बस एक ही धुन थी, बन के रहेगा पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान बनाकर अपना काम पूरा करके चलेगा यहां से, और हम उस पूरे काम के टुकड़े टुकड़े करने पर लगे। कायदे आजम कितने साफ सुथरे और खुशपोश थे, और हम उनके पाकिस्तान में गंद फैला रहे हैं। अपने अपने हिस्से का गंद सब साफ कर दे नवाब आजम, तो पाकिस्तान खुद ब खुद साफ हो जाएगा। हाँ, अब बताओ क्या बात है? बाबा जी, हमारे सिलेंसरों की बांसियां तो निकाल दें। तो क्यों लोगों को परेशान करते हो? देखो शोर ने हर तरफ क्या मुसीबत डाली थी, और क्यों करते हो ये? चलो यार चलो, आप उस्ताद जी हमें नसीहतें करना शुरू कर देंगे। हाँ यार चलो, ये कायदे आज़म की वर्कशॉप है, यहाँ हमारी तकलीफ तो नहीं होगी। ओए खिलौने हो, कायदे आजम की वर्कशॉप पे तुम कभी आए नहीं, और वरना तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। ओ बाबा जी, आके देख तो लिया है, हमारा काम करने की बजाय हमें नसीहत करना शुरू कर दी। चलो भाई चले। या अल्लाह, इस नई नस्ल पर रहम कर, इन्हें सीधा रास्ता दिखाओ। यार वो लड़का बहुत ही ढीठ है, मैं 3 दफा उसे डांट चुकी हूँ, लेकिन वो है कि वो बाज ही नहीं आ रहा। उसका नंबर तो तुम्हारे फोन पर आ गया होगा। हाँ, मैंने उसका नंबर सेव कर लिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब ऐसा करो, कंप्लेंट दर्ज करवा दो। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इस तरह तो वो मेरे और खिलाफ हो जाएगा और मुझे और तंग करेगा। गॉड, मुझे तो फिक्र हो रही है अगर मुझे उसने दोबारा कॉल कर दी तो क्या
उससे बात करो और एंजॉय करो। अच्छा, एंजॉय क्यों? लेकिन जरा उससे नरम लहजे से बात करना, क्या पता बनते बनते कोई बात ही बन जाए। बनते बनते कोई बात बन जाए। चलो चले, लेट्स गो। बस यार, मैंने जाल फेंक दिया, अब मछली जाल में फंसे ही फंसे। बस 1-2 SMS करूंगा, 1-2 कॉल्स करूंगा, देखना वो रास्ते पे आ जाएगी। मुझे तो डर है कहीं वो तुम्हें थाने का रास्ता ना दिखा दे। अरे यार, अगर एक दोस्त का भला हो रहा है तो तुझे क्या तकलीफ है? यार मसूद ठीक कहता है, आखिर तुम्हारा क्या जाता है? इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ किताबी कीड़ा है, किताबी कीड़ा। बस इसको क्या पता रोमांटिक लाइफ क्या होती है। ये रोमांटिक लाइफ तुम सबको मुबारक हो। मैं चलता हूँ। चल छोड़ना है, क्या फायदा, इसको पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं। लेकिन टेंशन मत ले, नौकरी इसको नहीं मिलने वाली, फिर हमारे पास ही आएगा। चलो कुछ चाय वाय पीते हैं यार। कल आखिरी तारीख है बामिया, अगर कल तक फॉर्म जमा ना हुआ तो मैं इम्तिहान में नहीं बैठ सकूंगी। किसकी मजाल है जो तुझे इम्तिहान में बैठने से रोके? तू इम्तिहान जरूर देगी। ये फॉर्म मुझे दे। मैं ये फॉर्म और तुम्हारी फीस वकार को दे आता हूँ, वो कल सुबह दफ्तर में जमा करा देगा। आप खुद चले जाए ना, अगर उसने सुस्ती की तो मुराद अली उसकी टांगें तोड़ देगा। वकार बड़ा अच्छा लड़का है और जिम्मेदार भी है, और मुझे उससे कुछ और बात भी करनी है। वो कौन सी बात है बामिया? भाई उससे बात कर लूं फिर तुझे भी बता दूंगा। ऐसी कौन सी बात है जो अब्बा मियाँ वकार से करेंगे?
हेलो दिलावर, स्वीट हार्ट, क्या कर रहे हो? बेगम साहिबा, दफ्तर में बैठा आप लोगों के लिए मजदूरी कर रहा हूँ। ओह, मजदूरी। वैसे तुम आजकल मजदूरी तो बहुत कर रहे हो, लेकिन उसका मुआवजा बहुत कम लाते हो। पता है इस माह की मजदूरी का मुआवजा क्या? सिर्फ 25 लाख रुपए। और अगर यही रफ्तार रही ना तो दिलावर अनकरीब घर में फाके नाचने लगेंगे। अरे बेगम साहिबा, आप फिक्र मत करें, फाके आपके घर का रुख नहीं करेंगे। तो क्या फाकों के रास्ते में तुम सोने की दीवार बनवा रहे हो? दीवार नहीं, छोटी छोटी पुलियां बनवा रहा हूं। क्या क्या मतलब? बेगम साहिबा, मतलब मैं आपको घर आकर बताऊंगा। इस वक्त मैं एक मीटिंग में हूँ। ओके 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 ओके, टेक केयर। यू टू। ये बीवियां भी अजीब होती हैं, खामन पर उनकी नजर कम और खामन की आमदनी पर ज्यादा होती है। अगर गुस्ताखी माफ हो सर, तो मैं कोई खिदमत कर सकता हूँ? ठेकेदार साहब, अब आपकी और हमारी दोस्ती तो हो गई है। तो चलिए आपको भी इस फायदे में शरीक कर लेते हैं। आपकी इनायत, शुक्रिया, मेहरबानी। गांव से शहर आने तक सड़क का फासला कितना बताया था आपने? जी तकरीबन 50 मील है। गुड, वेरी गुड। आप गांव वालों की तरफ से एक दरखास्त लिखें और उसमें तफसील से जिक्र करें कि बारिश का पानी जो है वो सड़क पर आकर उसे नुकसान पहुंचाता है और सड़क खराब हो जाती है और उससे गांव आने जाने वालों को बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए महकमे से दरखास्त है कि पानी के निकास के लिए छोटी छोटी पुलियां बनाई जाएं। और देखो, उस दरखास्त पर उस गांव के कम से कम 400-500 लोगों के दस्तखत होने चाहिए। जी वो तो ठीक है दिलावर साहब, मगर इसके बाद? ठेकेदार, तुम दरखास्त लेकर आओ, उसके बाद जो कुछ करना है मैं करूंगा। बहुत बेहतर सर। दस साल का अरसा कम नहीं होता बेटे। 10 साल? 10 साल तो अभी हुए हैं माँ। मैं अब सारी उम्र पाकिस्तान नहीं आऊंगा। तू झूठ बोलता है। तेरा दिल किस पत्थर का बना है? जब से अमेरिका गया है पाकिस्तान आने का नाम नहीं लेता। अपनों से तो गैर ही अच्छे हैं माँ। अब्बा ने कभी नसीहतों के अलावा भी कुछ कहा? बकवास मत कर, वो बाप है तेरे। अरे अगर उन्होंने कुछ कह दिया है तो हक बनता है उनका। कैसा बेटा है तू, बाप की बात पर नाराज होकर बैठ गया। याद कर बेटा, ऐसा पैसा जोड़कर उन्होंने किस तरह से तुम्हें अमेरिका भिजवाया था। अरे बेटे, अब तू हिसाब किताब मांगता है। हिसाब किताब पर इसलिए उतर आया हूं कि अब मेरा अब्बा से कोई ताल्लुक नहीं। अगर उनसे तेरा कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर मेरा भी तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है।